पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ हृदयंगम करें। कल का जो सत्संग था वो इतना इम्पोर्टेंट था कि शायद अगर मैं ये भी कहूँ कि मेरे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट सत्संग शायद इससे पहले नहीं आया हो। आप सोचिए, अपने 22 साल के जीवन के सत्संग के अंदर बता रहा हूँ, कल का सत्संग इतना इम्पोर्टेंट था। लेकिन मैंने आप सबसे निवेदन भी किया और कहा कि बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कई बार आपसे निवेदन किया कि समझ ना आया हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब सिर्फ इतनी सी बात निवेदन करूँगा, आप में से कोई भी भक्त बता दे कि एक लीला मैंने कल चलते समय आपको सुनाई थी, वो क्या लीला थी? अगर कोई भक्त सुनाएगा तो अच्छा लगेगा हमको। बताइए, कल मैंने ये बात स्पेशल कही थी कि बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट लीला है। और मैंने अभी क्या कहा, मेरे अपने 22 साल के सत्संग में शायद इतना इम्पोर्टेंट सत्संग कभी नहीं किया होगा। बताइए मीना जी, स्पीकर खोल के अपना। एक महात्मा जी थे, वो
उस गांव में तो कुआं था, उसका पानी बहुत गंदा था, तो कोई पीने लायक नहीं था कुआं। तो महात्मा जी के पास गए, तो फिर महात्मा जी ने उनको बताया कि भाई उसमें इत्र डालो, ये करो, वो करो सब। तो वो फिर भी वो कुआं साफ नहीं हुआ। तो फिर महात्मा जी आए पास में, आकर के बोले कि उसमें 3 जो है कुत्ते मरे हुए, क्या तुमने निकाले हुए इसको आप बाहर? तो लोग बोले कि नहीं, हमने नहीं निकाले हैं। तो फिर वही जो अपने मन में जो वो 3-4 जो गंदे रहते हैं, उसको मतलब बहुत सुंदर, अच्छा लगा कि आपने मूल चीज़ पकड़ने का प्रयत्न किया। आज फिर डिटेल में बता रहा हूँ, और मैं आपसे बार बार निवेदन करूँगा, कल के सत्संग को हनुमान जी के चरित्र का पाठ नंबर 33, 34 और 35 जब भी YouTube पर आए ज़रूर सुनिएगा, और एक बार नहीं बार बार सुनिएगा, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि हम होश में क्यों नहीं हैं। ये 3 कुत्ते कौन से हैं? दोबारा फिर लीला सुन लीजिए। मीना जी अपना आवाज़ बंद कर लीजिए मोबाइल की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गांव में पंचायत लगी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंची, तो किसी ने कहा क्यों ना हम महात्मा जी से जाकर अपनी समस्या का हल करें। सभी संत के पास गए। जैसे आप और हम सब लोग सत्संग सुनते हैं, सब सुनते हैं। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कैसे आना हुआ, तो लोगों ने कहा महात्मा जी हमारे गांव में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम पी नहीं सकते, बदबू आ रही है। लगे हाथ अपने अंदर भी झांकते चलिएगा। पंचायत कब लगती है? जब 5 पंच वहाँ बैठे होते हैं। आपके शरीर की भी मन की 5 पत्नियां हैं, ये 5 पंच हैं। हम इन सब की मानते हैं, हम इन सब की मानते हैं। तो संत ने कहा, बोले एक कुआं आपका हमारा सबका एक अंतःकरण है, ये कुआं है। और क्या कहा कि कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। आपको लगेगा हमारे अंतःकरण में तो कोई बदबू नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अभी मालूम पड़ जाएगा। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये राक्षस बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आप सोचिएगा। बार बार सोचिएगा। संत ने पूछा क्या हुआ ऐसा कि कुएं में बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने का। तो लोगों ने बताया कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए। हमने कहा ये 3 कुत्ते कौन से हैं?
माया के 3 गुण हैं, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। तीनों कुत्ते हमारे अंदर हैं, तीनों कुत्ते। राजस और तामस से तो हम होश में भी आ जाते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी माया से तो हम बाज भी आ जाते हैं। लेकिन ये सात्विक गुण जो है, ये सात्विक जो माया है, और मैंने कल भी आपसे डिटेल में कहा था, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम जप करते हैं, हम उत्सव में जाते हैं, सब काम ये क्या है? ये सात्विक गुण। और आप और हम सब लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं। क्या हम ऐसा करते नहीं हैं? क्या हम परिक्रमा नहीं करते? क्या हम तीर्थों में नहीं जाते? क्या हम गीता भागवत रामायण नहीं पढ़ते? सभी करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ये सब काम करता है। लेकिन कभी सोचा नहीं, ना कभी किसी से गुरु से पूछा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अपने घर के अगल बगल में कहीं पंडित बैठे हों मंदिर में, उनसे जाके पूछ लेते हैं। वो हमारे मन को ठगते रहते हैं और हम वही काम करते रहते हैं। सब ठगाई का काम है। आप मुझे बता दो कि किसी भी ग्रंथ में लिखा हो कि सात्विक धर्म से, अरे जो धर्म ही माया का है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती। कल भी आपको निवेदन किया गया, अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग माने मूर्खताओं का वास, जहाँ से वापस कुत्ते बिल्ले गधी की योनि में आना पड़ेगा। लेकिन हम बाज नहीं आते, हम वही करेंगे। अरे बाबा, कम से कम सोच तो लो कि मैं जो कर रहा हूं इससे भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। हमारा मन कहता है, हमारी बुद्धि कहती है। मन और बुद्धि ने ही हमारे अनंत जन्म बर्बाद किए हैं, और ये जन्म भी जा रहा है, ये जन्म भी जा रहा है। लिख के रख लो, अगर मन और बुद्धि के गुलाम रहे तो कल्याण नहीं होगा। मैंने बार बार निवेदन किया, सत्संग क्या करेगा? आप बताइए। कल मैंने 10 बार ये निवेदन किया कि बहुत इम्पोर्टेंट लीला है। सत्संग समाप्त होने के बाद थोड़ा सा विचार कीजिए और सोचिए कि आप और हम लोग भी सात्विक, राजस, तामस, इसी माया के तीनों गुणों में। ये चर्चा भी किस लिए चली कि कल आपको बताया कि देवताओं ने सुरसा को भेजा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। राजकुमार जी ने बताया, परीक्षा लेने के लिए। आपको ये नहीं पता चला आज तक कि भगवान ने भी माँ के गर्भ से निकलते ही एक सुरसा आपके पीछे लगा दी, माया, आपकी परीक्षा लेने के लिए। और उसी सुरसा का बेटा मन और उसकी माँ बुद्धि, और हम सब, मेरा मन कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। अरे करो, खूब करो। जहां मन करे वहां जाओ, खूब जाओ। कौन रोक रहा है तुम्हारे को? भगवान ने कभी हाथ पकड़ा? कभी भगवान ने हाथ पकड़ा आपका
अनंत जन्म हो गए। और कितनी बार सुनते हो कि माया महाठगनी हम जानी। माया सुरसा हमारे पीछे लगा दी भगवान से। क्यों लगा दी? कि तुम्हारी परीक्षा होगी, तो प्रभु ये माया दूर कर दो। बोले कैसे दूर कर दें? तुम मन के गुलाम, तुम बुद्धि के गुलाम, तुम वहां जाते हो जहां तुम्हारा मन बुद्धि कहता है। बहुत गूढ़ प्रसंग है। बताओ, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि 22 साल के सत्संग जीवन में मैंने ऐसा कभी सत्संग, मेरी खोपड़ी रात को भी अंदर ही अंदर हैमरिंग करती रही कि जीव का कल्याण होगा तो होगा कैसे। सब पूजा कर रहे हैं, सब पाठ कर रहे हैं, सब मंदिर जा रहे हैं, सब सत्यनारायण भगवान की कथा, सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, गीता के पाठ कर रहे हैं। अपना पता नहीं कौन है करने वाला। तो संत ने तो कहा, पानी क्यों नहीं पी सकते? तो लोगों ने कहा कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते मर गए हैं। आप देखो, हम सुबह पूजा करते हैं, दिन में व्यापार करते हैं, और दिन भर तेरी मेरी बुराई भलाई सुनते हैं, करते हैं। यानी तीनों माया के गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित बोल रहा हूं आपसे। हम सब में माया के तीनों गुण, तीनों कुत्ते बैठे हुए हैं, और हम बस एहसान कर रहे हैं भगवान पे कि सुबह पूजा नहीं की। अब दिन भर हम कुछ भी करें। हमने कहा कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। होश में रहो, अब तो जाग जाओ। जितना जीवन जा चुका वो तो मर चुका जीवन, आपको पता नहीं है। अभी 5:30 बजे हमने बोलना चालू किया, 5:30 बजे से पहले का सारा समय आपका जीवन मर चुका। एक एक सेकंड मर रहा है, लेकिन हम होश में नहीं आते। संत ने कहा, अब ध्यान से सुनो, कम से कम मीना जी ने अपनी तरफ से कहा, बताया, अच्छा लगा कि कोशिश तो की। उन्होंने कहा एक काम करो, गंगा जल डालो। आप हम लोग क्या करते हैं, अपने मुख में गंगा जल डाल लेते हैं, पूजा करते हैं, लोटे में गंगा जल डाल लेते हैं, गंगा में ले जाके इस पूरे मुर्दा रूपी शरीर को गोता लगवा देते हैं। बस कुएं में सारे गांव वालों ने मिलकर 8-10 बाल्टी जा डाल दी, फिर भी समस्या वो की वो। संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा भगवान की कथा करा लो। आप हम लोग क्या करते हैं, हम पंडित जी को बुला के कथा करा लेते हैं, हवन करा लेते हैं। बस यही काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ज़्यादा होगा किसी उत्सव में चले जाओगे, मैक्सिमम इतना कर पाओगे बस। तो लोगों ने कहा ठीक है, कथा हुई, समस्या वो की वो। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा उसमें सुगंधित द्रव्य डालो, बदबू आ रही है ना। सुगंधित द्रव्य डाला गया, नतीजा वही का वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास गए। अब संत खुद चल कर आए। लोगों ने कहा महाराज वही हालात है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डाला, कथा भी करवाई,
प्रसाद भी बांटा, भंडारा भी किया, दान भी किया, गंगा जी भी नहाए, सब काम कर लिए, बहुत चीजें डाल ली। और संत आश्चर्यचकित हो गए, अभी भी इनका मन कैसे नहीं बदला। अब देखो, मन बदलने की बात थी, आप और हम लोग अपने अंदर झांक कर देखें, क्या इतने साल के सत्संग में आपका मन बदला? हाँ, बदलता तो है सत्संग के टाइम पर, बस उसके बाद वही ढाके तीन पात हो जाते हैं। संत ने कहा अभी भी इनका मन नहीं बदला। संत ने पूछा तुमने सब तो किया, वो 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले उनके लिए तो आपने कहा ही नहीं था। तो कल मैं आपको यही चेता रहा था, हनुमान जी के चरित्र में ये 3 सुरसा, सिंगिका, लंकनी। सुरसा कौन? सात्विक गुण, जो आप हम लोग खूब फंसे हुए इस चक्कर में। और सिंगिका क्या? राजस गुण, खूब बटोर के जमा करते जा रहे हैं, छोड़ के मरने के लिए। कल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं। और तामस गुण, आप कहोगे हमने तो किसी को दंड नहीं दिया, किसी की हत्या नहीं की। अरे बाबा, 50 बार नहीं, 1000 बार कहा, बुरा जो देखन में गयो, बुरा न मिलियो कोई। हम सारा दिन सुबह से शाम तक, अब वो हमसे बुराई कर रहा था, हम कैसे मना करते? हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें मना करते। तुम्हें ये नहीं पता चला? यही तामस गुण है। सारा दिन कटर कटर कटर, बाज नहीं आते। तो सब कुछ किया हमने, माया के तीनों गुणों को हम नहीं जीत सके। ये 3 कुत्ते हैं। संत बोले जब तक उन्हें नहीं निकालोगे, इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो मैंने कल निचोड़ में आपसे कहा, ऐसी कथा हमारे जीवन में भी है, हम सबके है। हम सबके जीवन में यही कथा है और यही व्यथा है। आप क्या समझ रहे हैं, सत्संग सुनने से भगवान का लोक मिल जाएगा? ये तो सत्संग का वो हाल हो गया कि सुनते तो हैं, अंदर तो वही तीनों कुत्ते बैठे हुए हैं। तो ये सत्संग सुनने का लाभ क्या? इस शरीर रूपी गांव के अंतःकरण में, फिर सुन लो, ये शरीर जो आप हम लोगों को मिला हुआ है, ये एक ब्रह्मपुर है। भागवत में आया है, इसे ब्रह्मपुर बोलते हैं। इस अंतःकरण रूपी, जहां तुम और तुम्हारा पिता, तुम और तुम्हारा पति, तुम और तुम्हारा प्रेमी, बताओ, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसका सारा संसार वो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। वो परमात्मा हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। और हमारे अंतःकरण में उसी भगवान के ऊपर, अपना तो पता ही नहीं हमारे को हम कौन हैं, उसी भगवान के ऊपर ये पागलपना और लाद दिया। प्रेम नहीं करते, पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं। प्रेम किससे करते हो? प्रेम परिवार से करते हैं। क्या मान के करते हो? हेलो, कमाल की बात है, आप नहीं जानते, हमारा इनसे विवाह हुआ है इसलिए प्रेम करते हैं। तो गुरु की शरणागति में क्या हुआ है? गुरु के साथ विवाह नहीं हुआ? नहीं नहीं, गुरु जी तुमने मान लिए हैं, मान लिए हैं,
यानी गुरु जी के साथ कोई नाता नहीं, संसार के साथ नाता है। जो तुम्हारी आत्मा का कल्याण करे उससे कोई नाता नहीं। हमने बहुत बार निवेदन किया, आपके परिवार में ही परमात्मा है, सब में परमात्मा नहीं, हम कैसे मान ले? हमारा खून का रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 काम क्रोध लोभ, यही 3 काम क्रोध लोभ तो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण हैं। इन्हीं की सारी बदबू अंदर है। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं तीर्थ यात्रा कर लो। आप गंगा जी नहा के आए? लो कमाल है, अभी इतना बड़ा कुंभ लगा, 60 करोड़ लोग गए, आप नहीं गए? आप बता दो। हमारे एक मित्र हैं, वो हज होके आए, मुसलमान हैं। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आप हज होके आए? बोले हाँ होके आए। मैंने आपने वहाँ सारे फ़र्ज पूरे किए? बोले हाँ जी सब कुछ किए। कफन लपेट के शैतान को पत्थर मारा, अब हमारे नाम के साथ हाजी जुड़ गया है। मैंने कहा सच बताना, ममता मोह आसक्ति है? बोले पूरी पूरी है। काम क्रोध लोभ है? बोले पूरे पूरे हैं। बस नाम के साथ हाजी लग गया। ऐसे हम लोगों के साथ में हमने 4 धाम की यात्रा कर ली, ये लग गया। हमने गया जी जाके अपने पूरे परिवार का पिंड दान कर दिया। बताओ, जब तक तुम वहाँ नहीं गए तब तक वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे गया जी में, अभी तक उनका कल्याण नहीं हुआ। और क्या करे मनुष्य। मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारा सत्यानाश इन तथाकथित पोंगा पंडितों ने ही किया है, क्योंकि इनको ज्ञान तो है नहीं, और इन्होंने हमारे को ऐसा भ्रम में डाल दिया, हम वही सब करते रहे। यही कथा हमारे जीवन की है। हम उपाय पूछते हैं, लोग बताते हैं पूजा करो, दान करो, उपवास करो, थोड़ा पाठ भी कर लिया करो, सब करते हैं, पर अंतःकरण में बदबू नहीं जाती। आप सोचिएगा, हमसे बड़ी बहन हमारी देहरादून में कल सुन रही थी, रोज सुनती हैं। मैंने कल उनसे पूछा, मैंने कहा बहन जी सुनने के 1 सेकंड बाद में ही आपने लीला सुनी? तो क्या बोली, भैया कौन सी लीला? हम सत्संग तो पूरा सुनते हैं जो आपने बताया था, लेकिन लीला तो ध्यान नहीं है। अभी 1 मिनट पहले ख़त्म की है। बोली मैं चाय पीने लग गई थी। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, ये इंसान भगवान की कृपा का पात्र बनना नहीं चाहता। आपको पता नहीं है, ये शरीर जो आप और हम लोगों को मिला है, देव दुर्लभ है। देवता भी हमारे पीछे लाइन में लगे हुए हैं इस शरीर में आने के लिए, और हम इसे मिटाने में लगे हुए हैं। ये किसी तरह समाप्त हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर 84 लाख योनियों में घूमेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे हमारा पिंड दान करेंगे, हमें भगवान का लोक मिल जाएगा। भागवत सुनवा देंगे, गीता पढ़वा देंगे मरने के बाद। बड़े खुश होते हैं हम लोग। एक व्यक्ति तो बोला, हम अपने बच्चों को अपने क्रियाक्रम के सारे पैसे दे के जाएंगे, हमारे मरने के बाद हमारा ये करना, हमारा ये करना।
मतलब जीते जी तुमने कुछ किया नहीं, मरने के बाद अपना कल्याण कराना चाहते हो। अरे आप सब नोट करें, मरने के बाद कोई कर्म आपके परिवार के किए हुए का आपको लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। कल भी निवेदन किया, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, हम कहाँ फंसे हुए हैं? पूछिए राजकुमार जी। जो हमारे पंडितों ने जो सब कुछ जाल बिठा रखा है, हम इसमें फंसे पड़े हैं। समझे नहीं? मरने के बाद हमारी त्रुटि, भाई मेरे वही सुन लो, हमारी त्रुटि क्या है? हम गुरुजी को भी अपना लेते हैं और इन पापों को भी अपना लेते हैं। अब एक चीज़ तो हम मानते नहीं, या तो गुरु की मानो या इन पापों की मानो। अब मन दो उसमें फंस गया, दो नाव में सवार, कोई भव सागर पार गया है? आप सोचिए, हनुमान जी के चरित्र में आपने सबने सुना कि हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ के मुख में रख लिया। इतने दिनों में मैंने भूख का प्रसंग सुनाया। हम सब भी भूखे हैं, काया माया के। असली भूख, आत्मा की भूख, परमात्मा का प्रेम, वो लगी ही नहीं, उसके लिए समय ही नहीं है। सब बिजी हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, बहुत मूल प्रसंग है, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।